प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति के लिए शास्त्रों का अध्ययन कितना ज़रूरी है। क्या हरिनाम लेने से, भक्तों की सेवा करने से, कीर्तन करने से, मंदिर में और कुछ सेवा करने से क्या ये सेवाएं करना पर्याप्त नहीं है? क्या शास्त्रों का अध्ययन ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। सबसे अधिक ज़रूरी है ऐसा हम कार्य करें जिससे भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो, भगवान के प्रति प्रीति बढ़नी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। अब कुछ लोगों के लिए शास्त्र का अध्ययन इनमें अधिक रुचि होती है, कुछ लोगों की श्री भगवान के विग्रह सेवा में अधिक रुचि होती है, कुछ लोगों के हरिनाम कीर्तन में अधिक रुचि होती है। तो हर व्यक्ति एक अलग व्यक्तित्व रखता है। पर हाँ, कुछ सामान्य ऐसे भक्ति के अंग हैं जो सभी के लिए आवश्यक हैं। उसमें मुख्यतः 5 अंग हैं। साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण, भक्तों का संग करना, हरिनाम लेना, गीता भागवत का श्रवण करना, धामवास और श्री विग्रह सेवन। तो इन कार्यों को सभी को करना है। पर प्रश्न चूँकि पूछा गया है कि शास्त्रों का अध्ययन कितना ज़रूरी है, तो सामान्य जो बेसिक फिलॉसफी है ये सबको पता होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम इस भौतिक संसार में क्यों हैं, इस संसार में हम दुख क्यों भोग रहे हैं, भक्ति करने की प्रक्रिया क्या है, हृदय में सुषुप्त कृष्ण प्रेम को कैसे जागृत किया जा सकता है, भक्ति करने का लक्ष्य क्या है, मुक्ति के कितने प्रकार हैं। तो ये सामान्य जो फिलॉसफी है ये तो सबको पता होना ही चाहिए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत, फिलॉसफी यानी सिद्धांत, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यहाँ होते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। कि सिद्धांत को समझने में हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं ऐसा मत सोचो कि सिद्धांत जानना जरूरी नहीं है। सिद्धांत जानने से हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ता से लगता है। पर हाँ, यदि किसी की रुचि है, उसका रुझान है शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन करने में और गहराई से अध्ययन करने में, विस्तार से अध्ययन करना चाहता है, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो शास्त्र अध्ययन करें। पर यह आवश्यक नहीं कि सभी लोग विस्तार पूर्वक शास्त्रों के अध्ययन मनन में लगे। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव हैं, तो उस स्वभाव के अनुसार भक्ति के किसी भी अंग में यदि वो तल्लीनता से लग जाता है तो जीवन का जो परम लक्ष्य है श्री कृष्ण के प्रति अनुराग प्रेम वो हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो पूरे जीवन भक्ति करेंगे। किस कारण से? प्रीति के कारण। यानी उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रीति प्रेम उत्पन्न कर लिया है। लेकिन सामान्य जो भक्त हैं, साधक हैं, वे बुद्धि के द्वारा ही भक्ति में प्रेरित होते हैं। इसलिए इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन भी जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी कोई भक्त किसी भक्त के प्रभाव में आके भक्ति प्रारंभ कर देता है। कोई भक्त उसे बहुत अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन कालक्रम में यदि उसका उस भक्त से संबंध खराब हो, यानी संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाए, किसी कारण से मनमुटाव हो जाए, दूरियां बढ़ जाएं, तो फिर देखा गया कि उस भक्त ने भक्ति भी छोड़ दी। यानी उस भक्त को तो छोड़ा ही, भक्ति भी छूट गई। क्यों? क्योंकि ये भावुकता के स्तर पे वो भक्ति कर रहा था। तो हमें केवल सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन के साथ भक्ति करनी चाहिए कि भक्ति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और इसके लिए हमें सिद्धांतों को समझना चाहिए और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं सब कुछ भगवान की सेवा समझ के करने से फिर ये दुविधा नहीं आती है कि कौन सी सेवा अच्छी है, कौन सी सेवा निकृष्ट है। भक्त सुबह से लेकर शयन तक
जो कुछ करते हैं, मंगल आरती में क्यों आते हैं? भगवान की प्रीति विधान के लिए। बैठकर भगवान का नाम जप क्यों करते हैं? ये भी भगवान की भक्ति है, एक सेवा है। तो उद्देश्य जब सुस्पष्ट है कि मेरे सारे कार्य भगवान की संतुष्टि के लिए है, तो हो सकता है कभी हमारा मन जप में न लगे, फिर भी चूँकि उद्देश्य हमें स्पष्ट है तो हम बैठकर फिर भी भगवान का नाम जप करेंगे। उसी प्रकार ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डीटी सर्विस। तो कभी कभी हमारा मन ऐसे फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, कंडीशनड स्टेट में हैं। कुछ विशेष शर्तें जब पूरी होती हैं तो हमें भक्ति करनी अच्छी लगती है, लेकिन जो इस कंडीशनिंग से बाहर निकल चुके हैं वे फिर हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए साधना अवस्था में ये ABCD फॉलो करना जरूरी है। फिर जो गृहस्थ आश्रम में रहकर पारिवारिक कई प्रकार के उलझने हैं, उसमें भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि परिवार के सदस्यों को कृष्ण का परिवार मानकर उनका टेक केयर करें, जो भी फिजिकल केयर, इमोशनल केयर और स्पिरिचुअल केयर। घर में रहकर स्वयं को अपने घर के सदस्यों का मालिक न माने, मालिक श्री कृष्ण को ही रहने दें। हम सब क्या हैं? श्री कृष्ण के सेवक हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है कि भगवान प्रभु हैं, वे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक या सेविका हूँ। तीसरा है चैरिटी के द्वारा सेवा करना। चैरिटी का अर्थ केवल लक्ष्मी सेवा ही नहीं है, जो भी हमारे पास संसाधन है तो उस संसाधन के द्वारा भगवान की सेवा करना। कोई व्यक्ति आधा घंटा समय देकर भगवान के लिए फूल माला बनाने की सेवा कर सकता है, कोई आके मंदिर में कुछ सफाई कर सकता है, और कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। तो समय देना ये भी एक चैरिटी है। वैसे ही किसी के पास कुछ स्किल है तो उस स्किल का वो भगवान की सेवा में यूज कर सकता है। हाँ, यदि किसी के पास है, धन भी है, तो अपने आय का कुछ प्रतिशत लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगा सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, पर केवल एकमात्र धन के द्वारा ही सेवा नहीं होती है। तो यदि हम इन बातों का स्मरण रखते हैं तो फिर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होगा कि कौन सी सेवा उत्कृष्ट है और कौन सी सेवा निकृष्ट है, और हमें कितना शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की।